माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर। कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। और सुबह का समय है, स्नान वगैरह करके मैंने घर का सारा काम कर दिया है। तो रोज़ रोज़ काम करते हुए वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है। क्या देखोगे, रोज़ बर्तन धोते, झाड़ू पोछा लगाते लगाते। तो अब कल जो हमने व्लॉग स्टार्ट किया था इवनिंग में, उसको हम लड्डू गोपाल जी के स्नान और उनके दर्शनों के वीडियो के साथ में एंड करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं उनको उनके दर्शन कराती हूँ आपको, स्नान से पहले के, और उसके बाद स्नान कराते हुए आज मैं आपको उनको दिखाऊंगी। क्योंकि अक्षय तीज आ रही है परसों, तो आप लोगों को जिनको नहीं पता है तो उससे पहले कैसे सेवा करी जाती है आप लोगों को पता भी चल जाएगा। देख सकते हो अभी बिना स्नान के बैठे हैं मेरे बाल गोपाल। तो मैंने चंदन का लेप लगाया हुआ था और पानी मैंने भी ये सुबह चेंज किया था इनका। तो अब मैं इनको स्नान कराऊंगी और उसके बाद इनको बाल भोग वगैरह लगाऊंगी, वो मैं आज आपको दिखाती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये तीनों की लंगोटें हैं। और राधा रानी को भी मैं ड्रेस नहीं पहना रही, लेकिन राधा रानी को कुछ न कुछ वस्त्र पहनाने होते हैं ऊपर भी। तो क्योंकि वो लड़की है ना, तो इसलिए ये चोली है, ये मैं उनको पहना दूंगी और साथ में सिर्फ लंगोट। तो अभी आपको मैं दिखाती भी हूँ। और ये है इनके नहाने का बर्तन, ये है पानी सुबह का भरा हुआ, ये है फूल जो कि बाद में इनको चढ़ाए जाएंगे। एक और चीज़ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो ये है चंदन। इसी चंदन का जो लेप है वो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को सबको लगाऊंगी। तो ये सारी सामग्री है और ये जो इनके वस्त्र हैं ये पहनाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने तब तक चंदन घुलने के लिए रख दिया है। और सबसे पहले अब आएंगे हमारे मुरली जी। तो मुरली जी बैठेंगे इसमें और मुरली जी का स्नान कराया जाएगा। थोड़ा सा पानी डाला जाएगा और जो चंदन ऑलरेडी लगा हुआ है इसी से इस तरीके से इनकी मालिश करते हुए ये चंदन को उतारा जाएगा। इसके दो फायदे हैं। जो इनका श्री विग्रह है ये बिल्कुल चमकदार हो जाएगा। मैं सिर्फ मुरली जी को स्नान कराते हुए दिखा रही हूँ क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे मुरली जी कितने चमक जाएंगे चंदन से स्नान करने के बाद। इस तरीके से बहुत अच्छे से इनको पूरे फेस पे, सिर पे, सब जगह पे। हाँ, इनका जो मेकअप किया हुआ है वो उतर ज़रूर जाएगा, लेकिन इनका मेकअप तो वैसे भी अब हमने करना ही है अक्षय तृतीया के दिन या उससे एक दिन पहले। तो पूरे हाथ में। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो स्नान कराते समय उनकी पीठ नहीं देखते। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और वैसे तो आपको पता ही होगा इस बात का, लेकिन अगर नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है। तो जी इनको अच्छे से चंदन से अभी इत्र की सेवा भी करते हैं इनकी, यानी नहलाने के बाद इत्र का भी लेप करते हैं। मैं फ़िलहाल रोज़ तो नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रोज़ आवश्यकता है इत्र की। फूल अगर हैं तो फिर फूलों की ही जो नेचुरल खुशबू है वो आती रहती है इनके यहाँ पे से। और ये हमारी मुरली जी का स्नान हो गया है और इतने चमक गए हैं, इतने चमक गए हैं जैसे कि श्री विग्रह अभी हम लेकर के आए हों। इतने चमक गए हैं। अब इनको हम वाइप कर देंगे। वाइप करने के लिए मैंने एक नॉर्मल कॉटन का रुमाल ले रखा था और उसी से मैं इनको वाइप करती हूँ, एज ए टॉवल यूज़ करती हूँ। क्योंकि जो नॉर्मल वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टॉवल, उससे अच्छे से वाइप नहीं होते ये। अब हम इनको पहना देंगे इनकी लंगोट। ये देखिए इतने चमक गए हैं, इतने चमक गए हैं, मैं क्या बताऊं। तो अब मैं जब इनको चंदन का लेप लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से इनको स्नान तो करा दिया। अब क्योंकि मैंने चंदन पहले से घोल के रखा था और ये डेली प्रोसेस रहेगा अक्षय तृतीया के दिन, और उसके बाद भी हफ्ते में एक दिन मैं गर्मियों में इनको चंदन का लेप, और वैसे कोशिश करूँगी कि ज़्यादा दिन। तो सबसे पहले ऐसे आपने चंदन लिया अपने हाथ में, इनके माथे के ऊपर वाले हिस्से पे या माथे पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना लगा सकते हो उतना पूरा चंदन का लेप लगा करके। ये देखिए मैंने पूरा चंदन का लेप लगा दिया पूरे सिर पे।
जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल बिल्कुल चमकदार भी बन जाएंगे और गर्मी में इनको अच्छा भी लगेगा। तो ये मैंने क्योंकि केवल लंगोट पहना रखी है तो इनके हाथों में जहाँ जहाँ पे भी थोड़ा सा खुला है और इनको इस तरीके से चंदन का लेप लगा दिया है। देखिए चंदन का लेप लगा दिया। अब मैंने अच्छे से और दर्शन कराऊंगी, सबको स्नान करा लूँ दोस्तों एक बार। तो इसी तरीके से मैं गोपाल अपने लड्डू को, दूसरे वाले जो हमारे लड्डू बाबू हैं उनको और राधा रानी को भी स्नान कराऊंगी। तो उसकी अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, एक मैंने मुरली जी की वीडियो बना दी है और अब दर्शन कराऊंगी आपको। लेकिन आपको मैं लड्डू बाबू को दिखा देती हूँ। देखिए हमारे छोटू से लड्डू बाबू, अब इनकी बारी है। तो दोस्तों उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, इनके दर्शन कराती हूँ। तो राधे राधे, बिल्कुल स्नान वगैरह करके रेडी हो गए हैं मेरे बाल गोपाल। तो आपको करा देती हूँ दर्शन। देखिए मेरी राधा को इस तरीके से चोलियाँ बना रखी है मैंने, ताकि अगर मैं ड्रेस ना पहनाऊँ हैवी तो इस तरीके की चोलियाँ पहना देती हूँ। अब भाई वो तो लड़की है, उसको थोड़ा श्रृंगार तो करना पड़ता है, इसलिए बाकियों को तो नहीं कराया, लेकिन राधा रानी को मैंने थोड़ा बहुत उसकी चूड़ियाँ और माला पहना दी है। और ये हमारे गणपति जी बिल्कुल स्नान वगैरह करके बैठे हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारे लड्डू बाबू, मैंने पूरा चंदन का शरीर पे भी लेप कर दिया है, सिर पे भी कर दिया है और उनके पसंदीदा पीले रंग के मुझे फूल मिल गए थे। और ये हैं हमारे मुरली जी को भी मैंने चंदन का लेप लगा रखा है, फूल अर्पित कर दिए हैं। तो ये थे इनके आज के दर्शन। अब इनके भोग का समय है दोस्तों, तो मैं इनको अब भोग लगाऊंगी और अब आपसे मिलूंगी मैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को हम यहीं पे इनके दर्शनों के साथ में ही एंड करेंगे और अगले व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ढेर सारा ध्यान रखें। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा करें और बहुत खुशी मिलेगी आपको। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने